Hello student, once again I am starting major domains of the earth as a part third. Atmosphere. The earth is surrounded by the layer of gas called atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. The atmosphere extends up to the height of the about 1600 km. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. These layers starting from the surface are called the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. The atmosphere is composed mainly of the nitrogen and oxygen, which makes up about 99% of clean dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21% and other gases like the carbon dioxide, argon and other comprises 1% of by volume. Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in the growth of the living organism. Carbon dioxide, though present in a minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of planets. The density of atmosphere varies with the height. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we grow up. The climbers experience problem in breathing due to this decrease in the density of air. The heavy carry with the oxygen cylinder to be able to breathe at high altitude. The temperature also decreases as we go upward. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience with a high pressure and some areas low pressure. They are moved from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. Okay, now we will see here atmosphere. एटमॉस्फेयर जो एक थिन लेयर से चारों ओर पृथ्वी को घेरे हुए है, लेयर ऑफ गैस के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. यह इंटीग्रल पार्ट होता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट के लिए, क्योंकि यह जोड़ने का काम करता है जिससे लाइफ यहाँ पर सर्वाइव करना पॉसिबल है. और यहाँ पर जो जीने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन गैस है, कुछ एसेंशियल गैसेस हैं, वो सारे अवेलेबल हैं. सन से निकलने वाले कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जो रेडिएट करते हैं अर्थ को, तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करती है. अब एटमॉस्फेयर का जो एक्सटेंडिंग है हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर है. यह 5 जोन में बटा हुआ है कंपोजिशन ऑफ टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ को लेकर के. इसका स्टार्टिंग जो है ट्रोपोस्फेयर, जो पहला लेयर ऑफ द अर्थ है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसो है, थर्मो है एंड एक्सोस्फेयर है. एटमॉस्फेयर जो है कंपोज्ड मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मेकअप 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर है. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% कंप्राइजेज बाय द वॉल्यूम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं. और हर एक जगह की जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वह अलग अलग होती है. सी लेवल पर अलग है और अर्थ लेवल में इसको अलग जो है मेजरमेंट किया गया है. जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर में डिक्रीजेज होता है. दे हैव द कैरी विद द ऑक्सीजन सिलेंडर टू एबल टू ब्रीथ. इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मूव करते हैं. और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है एज वी गो अपवर्ड, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा. द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ. और इस तरह से एटमॉस्फेयर जो होता है वो पृथ्वी पर अपना एक दबाव बनाता है. यह अलग अलग सभी जगह होती है. शो सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर और सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर, जैसा कि हम लोग यहाँ पर स्टडी किए हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी हियर एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. क्योंकि वायु जो होती है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, यानी हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूव होता है. सो मूविंग एयर इज़ नॉन एज विंड, और मूविंग एयर को हम लोग विंड बोलते हैं. नाउ बायोस्फीयर, द मेन डोमेन ऑफ द लाइफ. यह जो है वह लाइफ का मेन प्रोविज़न माना गया है. बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर. यह जीव मंडल जो है वह एक नैरो जोन है जो तीनों पृथ्वी, जल और वायु के मिलने से बना है. वह ऐसा जोन है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट. क्योंकि यह यूनिक प्लानट है, इसी से लाइफ जो है यहाँ पर एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्टेंस है. देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम द माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज टू ह्यूज एनिमल, मैमल्स. यहाँ पर अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग साइज, माइक्रोब्स और बिग साइज में, ह्यूज मैमल्स में है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर and to biosphere for survival. The organisms in the biosphere, they may broadly into divided plant kingdom and animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting a forest or fulfilling our needs
of wood or clearing land and agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, earth surface may be changed due to natural calamities like the earthquakes. For example, there could be submergence of land or happened in case of tsunami recently. Part of the Andaman Nicobar Islands were submerged underwater. Discharge of water waste material into the lakes and rivers makes the water unsuitable for the human use. It also damages the other forms of life. Emission from the industries, thermal power plants, and vehicles pollutes the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in the global temperature. This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of the resource of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में अवेलेबल हैं वो ब्रॉडली डिवाइडेड है प्लांट और एनिमल किंगडम के रूप में. यहाँ पर 3 डोमेन ऑफ द अर्थ है जो आप आपस में मिले हुए हैं और अदर वे में भी मिले हुए हैं. सो एग्जाम्पल है कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड और एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम स्लब्स. इस तरह से मिट्टी जो है वो रिमूवल होती जा रही है अपने रिक्वायरमेंट को लेकर के. सो सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी. इसलिए पृथ्वी का जो सरफेस एरियाज है वो नेचुरल कैलामिटीज़ के थ्रू चेंज हो रही है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामीज हो. एंड जैसे एग्जांपल दिया है कि पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स सबमर्ज्ड हो गए थे अंडर वाटर. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू द लेक्स और रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर द ह्यूमन यूज़ है. और जो इंडस्ट्री से जो गंदे वेस्ट मटेरियल इमिशन होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से पॉल्यूट एयर करते हैं. CO2 का जो मात्रा बढ़ रहा है एयर में, दिस अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. दिस टर्म ग्लोबल वार्मिंग. इसको ग्लोबल वार्मिंग का टर्म दिया गया है. दस नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्स. इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने संसाधनों का एक लिमिट यूटिलाइजेशन करें टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. थैंक यू.